तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है माइक्रोमैक्स इन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड, जिन्होंने थर्सडे को अनाउंस किया कि वो पार्टनर अप कर रहे हैं स्टोरेज मैन्युफैक्चरर फाइसन के साथ, जिसके साथ में मिलकर एक वो जॉइंट वेंचर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम होगा माईफाई। तो यहाँ पर ये कंपनीज मिलकर एम्बेडेड स्टोरेज सॉल्यूशंस बनाएंगी जो कि स्मार्टफोन्स, ऑटोमोबाइल, आईओटी डिवाइसेस, डेटा सेंटर, कंज्यूमर डिवाइसेस सब में इस्तेमाल हो सकेगी। यहाँ पर वो एक मैन्युफैक्चरिंग साइट भी बनाएंगे जहाँ पर कस्टम डिजाइन NAND स्टोरेज सॉल्यूशन फॉर AI यूज केसेस भी वो बनाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। और वो देख रहे हैं अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स देश के अंदर कहाँ पे बन सकती है उसके हिसाब से। वैसे माइक्रोमैक्स का भिवाड़ी राजस्थान के अंदर प्लांट है जहाँ पर वो थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, अपने फोन्स, टीवीज वगैरह बनाते हैं। तो प्रोबेबली इसके आसपास में भी काम होते हुए नजर आ सकता है। अगली दूसरी जो खबर आ रही है वो है हमारे देश के हाईवे से, जिसको गवर्नमेंट ऑटोमेट करना चाहती है। तो बेसिकली गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है हाईवेज का, यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस तरीके से एडॉप्शन किया जाए कि बहुत सारे हिस्से जो है रोड्स वगैरह के उसको ऑटोमेटेड तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जा सके। तो दोस्तों ये कोई ऐसी बहुत ब्रांड न्यू चीज नहीं है, हमारे देश के अंदर हालांकि नहीं होता है, लेकिन कई देश है जहाँ पे वर्कर्स वगैरह महंगे हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन काफी हद तक ऑटोमेटेड हो चुका है। जैसे कि कुछ कुछ बहुत रिपीटेटिव काम होते हैं, जैसे कि एक जगह पे जो है क्लियरली एक रोबोट जो है गार्ड रेल्स लगाते हुए जा सकता है। माइंस के अंदर जब डायनामिट लगाने होते हैं तो थाउजेंड्स ऑफ होल करने होते हैं, तो जीपीएस बेस्ड बड़े बड़े अर्थ मूवर्स जो है वो कंटिन्यूस गड्ढे करते हैं बिना किसी माध्यमी के, या फिर कई सारे ऐसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होते हैं जिनको रिमोटली हैंडल किया जा सकता है कोई दूर ऑफिस में बैठे हुए आदमी के द्वारा। तो ये अलग अलग चीजें गवर्नमेंट चाहती है कि रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर भी काम में आए। वैसे पायलट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जहाँ पर लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के ऊपर जीपीएस एडेड मोटर ग्रेडर्स, इंटेलिजेंट कॉम्पैक्टर्स, स्ट्रिंगलेस पेवर्स वगैरह का इस्तेमाल किया जा चुका है। देश भर के हाईवेज के अंदर इनका इम्प्लीमेंटेशन जल्द हो जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मुंबई अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे से रिलेटेड, जो कि जल्दी लोगों को अपनी सेवा देना शुरू करेगा। तो खबर ये है कि 74.6 किलोमीटर एक स्ट्रेच है राजस्थान साइड में, जो कि 4 लेन दंगी यावास से लेके नागौर रोड के बीच का है और जोधपुर रिंग रोड 1 का सेक्शन है, जिसके मिलकर एक अच्छा खासा स्ट्रेच शुरू हो जाता है जो कि पब्लिक को डेडिकेट कर दिया जाएगा। ऑब्वियसली पूरा हाईवे तो ओपन नहीं हो पाएगा, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट 74 किलोमीटर का हिस्सा जो है वो लोगों के लिए समर्पित कर दिया जाने वाला है। अगली खबर दोस्तों ये JSW ग्रुप से, जहां पर JSW इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने कहा है कि उनकी जो होली ओन सब्सिडरी है JSW टूटी कोड इन मल्टीपर्पज टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड, उसने सिक्योर किया है 500 करोड़ का एक लोन फॉर द डेवलपमेंट एंड मैकेनाइजेशन ऑफ इट्स नॉर्थ कार्गो बर्थ 3 या NCB 3। तो बेसिकली इनका जो पोर्ट है उसको अपग्रेड करने का ये लोन इनको मिल गया है, जिसकी वजह से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे ये अब इसको अपग्रेड करेंगे और ज्यादा कार्गो इस वजह से हैंडल कर पाएंगे। उम्मीद इनकी ये है कि जो करंट 6.96 मिलियन टन पर एनम की इनकी कैपेसिटी है इसको बढ़ाकर अगले लेवल पे ले जा सके। और ये जो इनका बर्थ है ये ड्राई बल्क कार्गो जो है मेनली हैंडल करता है, कंटेनर्स वगैरह नहीं, तो उसके हिसाब से यहाँ पे मैकेनाइजेशन किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों आ रही है तिरुवनंतपुरम से रिलेटेड, जहाँ के केरला स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव की है कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान, जिसके अंतर्गत वो सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड्स लेना चाहते हैं मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए। अब दोस्तों केरला एक यूनिक शहर है जहाँ पर कोची जो कैपिटल नहीं है वहाँ पे मेट्रो अच्छे से दौड़ती है, लेकिन तिरुवनंतपुरम में नहीं है। तो इसी को लेकर काम किया जा रहा है, कई नए शहरों के जैसे तिरुवनंतपुरम भी होपफुली जल्दी मेट्रो देखने मिलेगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है पटना से, जहाँ पर ट्रैफिक जैम्स को कम करने के लिए गांधी सेतु के ऊपर और बाईपास एरिया में भी ट्रैफिक जैम को कम करने के लिए गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि जो लार्ज कमर्शियल व्हीकल्स है जो वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ सिटी से अंदर आते हैं उनको डाइवर्ट कर जाएगा दूसरे मार्गों पे। यानी आने वाले समय में हो सकता है कि कई व्हीकल्स जो है बड़े वाले वो गांधी सेतु पे से ना जा पाए। हालांकि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि एसेंशियल व्हीकल जैसे फ्यूल सप्लाई टैंकर, मिल्क वैन्स, एम्बुलेंसेस, हर्स, फायर सर्विस वगैरह इनको अलाउ किया जाएगा, लेकिन बाकी मालगाड़ियों को जो है नहीं अलाउ किया जाएगा। तो देखते हैं किस तरीके से ये प्लान काम में लिया जाएगा। अगली खबर दोस्तों ये माइक्रोसॉफ्ट से, जो कि नोएडा के अंदर एक अपना ऑफिस नया सेंटर खोलने वाले हैं। तो इन्होंने प्रिपरेशन शुरू कर दी एक डेवलपमेंट सेंटर को बनाने के लिए, जहां पर ये 6000 लोगों को जॉब देंगे अराउंड 15 एकर्स ऑफ लैंड पे। तो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे ये एक जमीन देख रहे हैं जहाँ पे 15 एकड़ में ये कैंपस बनाया जाएगा 2000 करोड़ की कीमत से, जहाँ पर एक 3 मंजिला बिल्डिंग होगी और यहाँ पर मेनली विंडोज के ऊपर काम किया जाएगा, ऐसा कहा गया है। अगली दोस्तों जो खबर है वो फिर से पटना से है, जहाँ पर बिहार में पावर जॉइंट NTPC जो है वो प्लान कर रहा है सेटिंग अप अ न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। तो ऑब्वियसली फॉसिल फ्यूल एनर्जी पोर्टफोलियो को जो है हम कम करना चाहते हैं, नॉन फॉसिल बढ़ाना चाहते हैं। तो NTPC को सरकार ने भी कुछ दिनों पहले इंस्ट्रक्शन दिए थे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की संख्या बढ़ानी जरूरी है, और बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 के दौरान प्रपोजल्स आए हैं। तो बिहार में अगर सही चीजें चलती है तो न्यूक्लियर पावर प्लांट देखने मिलेगा। अगली खबर दोस्तों भारतीय एयरटेल से, जहाँ पर डेटा सेंटर कंपनी CTRLRS के
साथ में और पर्सनल कंप्यूटर मेकर होलोवेयर के साथ में इन्होंने प्रपोजल किया है बिहार के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। वैसे इन्होंने ये भी कहा है कि एडवांस स्टेजेस में इनकी बात चल रही है, 30 करोड़ रुपए ऑलरेडी क्लियर हो गए हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट 300 करोड़ की है। अब एग्जैक्टली करेंगे क्या ये वो नहीं पता है, लेकिन बिहार में कुछ अपना काम वो शुरू करने वाले हैं। अगली खबर दोस्तों भुवनेश्वर मेट्रो से रिलेटेड, जिसके रेक के लिए टेंडर कुछ दिनों पहले सरकार ने इन्वाइट किए थे और 3 कंपनीज ने बिड सामने रखी है। ये कंपनीज है एल्स्टॉम, बीईएमएल और टीटागढ़, जो कि रोलिंग स्टॉक देगी। जो फेज 1 प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत 39 न्यू स्टैंडर्ड गेज कोचेस की डिमांड थी भुवनेश्वर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए, जिसके अंदर 13 ट्रेन सेट्स बन सकेंगे हर 3 कोच की, जहां पर ऑब्वियसली एक मोटर कार, बाद में नॉर्मल कोच, तो वापस दूसरी तरफ में मोटर कार होनी जरूरी थी। और 26 किलोमीटर के लाइन में जहां पर एयरपोर्ट से लेकर त्रिशूला स्क्वायर वगैरह कनेक्ट हो रहा था एलिवेटेड स्टेशन के साथ में, उसमें काफी एडवांस स्टेजेस के टेंडर के लिए ऑलरेडी बिड आ गई है। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि कितने स्पीड से भुवनेश्वर मेट्रो प्रोजेक्ट प्रोसीड कर रहा है। आज के एसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो तीर्थ दिवानी पूछते हैं मुंबई पुणे हाइपरलूप का अपडेट कब तक चालू होगा। तो देखो यार, मैं बहुत पहले भी बता चुका हूँ, हाइपरलूप जो है ना ये एक नॉर्मल इंफ्रा प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, एक्सपेरिमेंट के जैसे है। जैसे हमारे देश के अंदर थोरियम पावर बनाने के लिए एक प्लांट जो है वो कई दशकों से बनता ही जा रहा है। हाइपरलूप इज अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट। ये कभी भी जो है पैसेंजर के लिए नहीं बनाया जा रहा था डायरेक्टली। अब जो पहले की गवर्नमेंट थी 2019 के पहले, इन्होंने इसको डेडिकेट कर दिया था एज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, यानी कि ये जो अप्रूवल्स वगैरह लगेंगे, कहीं पे कोई कॉलम बनाना है, कहीं पे कोई जमीन लेनी है, तो वो उन्होंने सिंप्लीफाई करने के लिए उसको एज अ पब्लिक प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन हाइपरलूप अभी कहीं पर भी सक्सेसफुल नहीं है। हाइपरलूप एक कॉन्सेप्ट है, फिर चाहे वो मिडिल ईस्ट के अंदर बने हुए टेस्ट ट्रैक्स हो, हमारे चेन्नई के अंदर बने हुए टेस्ट ट्रैक्स हो, हर जगह पे उसको टेस्ट ही किया जा रहा है। तो मुंबई पुणे के अंदर आपको हाइपरलूप का जल्दी देखने नहीं मिलेगा। पहली बात, हाइपरलूप एक सक्सेसफुल चीज बनेगी या नहीं बनेगी ये भी आगे जाकर जो है बहुत लंबे समय बाद में, जब बहुत सारे पायलट प्रोजेक्ट बन जाएंगे, कहीं पे एक आध टेस्ट ट्रैक बन जाएगी, कहीं पे ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे, उसके मेंटेनेंस और लिमिटेशंस पता चलेगी, तब जाकर कहीं पे इसके बारे में कंसिडरेशन किया जा सकता है। टेस्ट ट्रैक्स चेन्नई में बने हैं, वहाँ पे बहुत टेस्टिंग भी होगी, हम भी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करेंगे। लेकिन मुंबई पुणे के बीच में कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं था हाइपरलूप का कि इधर स्टेशन होगा, ऐसे रास्ते से जाएंगी, वो सब चीजें जो है नहीं दी गई थी। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। कोई न्यूज है सबमिट करने के लिए तो उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। बाकी वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलेंगे अगले वीडियो में।